हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, उसका हम ये पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा स्क्वायर रूट्स। बच्चों, आज आपको एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड बताने जा रहा हूँ। हम आज सीखेंगे बच्चों, जो नंबर्स हैं हमारे, उसका स्क्वायर रूट निकालना डिवीजन मेथड से। लेकिन उससे पहले आपको मैं उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर रूट ओरल, बिल्कुल देखते ही स्क्वायर रूट कैसे बताना है, ओरल मेथड आपको सिखा रहा हूं। ये किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं, तो आप ध्यान से समझना। पहले मैं ओरली सिखाऊंगा, उसके बाद आप अगर ये ओरल वाला मेथड सीख जाओगे तो डिवीजन मेथड आपके लिए आसान हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं ओरल मेथड सिखाऊंगा, डिवीजन मेथड बाद में चलेंगे। हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट, उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी। ठीक है, तो हम कर रहे हैं बच्चों, पार्ट 6 है स्क्वायर रूट चैप्टर हमारा, एंड विल स्टार्ट शॉर्टली एक्सरसाइज 6. एक्सरसाइज 6.4 क्लियर है, ये हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स बताऊंगा। तो एक बार नए पेज पे चलेंगे हम। चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर्स लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है कितना, 9। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर होता है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं एक बार, 16। उसके बाद 5 का स्क्वायर होता है 25। 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 का स्क्वायर होता है 49। 8 का स्क्वायर होता है 64। उसके बाद बच्चों 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड 10 का स्क्वायर होता है 100। क्लियर है? चलिए, तो ये आप सबको पहले से ही पता होगा। ठीक, अब ध्यान से देखना, जो अगली जानकारी मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, कि राइट साइड में जो है ना हमारे, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड में उनके स्क्वायर रूट्स हैं। जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 2। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट साइड में जो भी स्क्वायर्स है वो राइट साइड में जाके स्क्वायर रूट बन जाएंगे। इसी प्रकार से 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आएगा, 36 का करेंगे स्क्वायर रूट तो 6 आएगा। क्लियर है ना? तो 6, तो लेफ्ट वाले नंबर्स के स्क्वायर्स है राइट साइड में, राइट साइड वाले जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट है लेफ्ट साइड में विदाउट स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना बच्चों, अगर हमारा जो स्क्वायर नंबर है वो 1 से और 1 से और 1 से खत्म हो रहा है, देखिए फर्स्ट वाला नंबर हमारा ये देखिए। ठीक है, अगर हमारा स्क्वायर नंबर 1 से खत्म होता है, समझ में आ गया? तो आ, ये समझना कि जो हमारा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो उस स्क्वायर रूट में जो हमारे यूनिट्स डिजिट होगा, या तो 1 होगा या कितना होगा, 8 होगा। तो देखेंगे 1 होगा या 9 होगा, तो देखेंगे इधर देखिए, ये हमारा 1 है ना, यहाँ पे 1 आ रहा है एंडिंग में और यहाँ पे 1 आ रहा है ना। तो अगर कोई भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 1 से एंड हो रहा है, तो उसका स्क्वायर रूट निकालने पर किससे एंड होगा, या तो 1 से होगा और या फिर किससे होगा, 9 से। तो प्रोबेबल जो यूनिट्स प्लेस के डिजिट होंगे वो कौन से आएंगे, तो यहां मैं लिख देता हूं, यूनिट्स प्लेस के जो डिजिट आएंगे वो कौन से आएंगे, 1 एंड 9। क्लियर है? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हम नंबर्स ले लेते हैं हमारा। ये नंबर देखेंगे, यदि हम, ये 4 से खत्म हो रहा है, ये 4 से खत्म हो रहा है। ठीक है, ये देखिए। तो अगर कोई स्क्वायर नंबर बच्चों 4 से खत्म होता है, देखो 4 में और 64 में दोनों 4 से एंड हो रहे हैं, तो जो उसका स्क्वायर रूट आएगा वो किससे एंड होगा, या तो 2 से और या फिर 8 से। ये देखिए, तो ये 4 है, 4 के बगल में देखो इधर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और ये 64 जो है यहाँ पे 4 से एंड हो रहा है, तो इसके बगल में क्या लिखा हुआ है, 8। तो यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट आएगा स्क्वायर रूट में, वो क्या आएगा, या तो आएगा 2 और या आएगा 8, या तो आएगा 2 या आएगा
8। क्लियर है? उसके बाद बच्चों यदि कोई भी नंबर हमारा किससे खत्म होता हो, 9 से खत्म होता हो, किससे खत्म होता हो, 9 से, तो देखिए ये रहा 9, ये और इधर भी 9 है। ठीक है, तो यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट होगा बच्चों वो कौन सा होगा बताइए? यूनिट्स प्लेस का डिजिट क्या होगा स्क्वायर रूट में? या तो 3 होना चाहिए, ये देखिए यहाँ 3 है, और या फिर यहाँ देखिए 7 है, तो ये आ जाएगा 3 एंड 7। ये पॉसिबल यूनिट्स प्लेस के डिजिट हो गए। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगले हमारे देखेंगे, अगर कोई भी स्क्वायर नंबर जो है वो 6 से खत्म हो रहा है, ये देखिए अंदर वाले। ठीक है, तो जो यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट होगा हमारा वो कौन सा होगा? या तो 4 या 6। ये देखिए ये 4 है और ये 6 है, दिख गया? तो ये होना चाहिए 4 या फिर 6। अब 2 नंबर रह गए हमारे। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर यदि 5 से खत्म हो रहा है तो उसका यूनिट्स प्लेस पे सिर्फ 5 ही आने वाला है। सामने देखिए 5 आ गया। एंड कोई भी नंबर यदि बच्चों 0 से खत्म हो रहा है और इवन नंबर ऑफ जीरोज हो तो यूनिट्स प्लेस पे भी 0 ही आने वाला। अब यहाँ पे 2 0 है, लेफ्ट साइड राइट साइड में 2 0 100 में, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया? तो 5 और 10 के डबल डबल पेयर्स नहीं होंगे, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर में 5 से एंडिंग हो रही है तो स्क्वायर रूट में 5 से एंड होगा, 0 से एंड हो रहा है तो 0 से एंड होगा, और बाकी सब में बच्चों 2-2 हमारे पेयर्स बन जाते हैं। तो ये आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या चलिए अभी इस टेबल को आप लिख के रख लेंगे एक जगह पे, ये हमारे बहुत काम की चीज है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है कि नहीं? क्या तो इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, याद रखिएगा बच्चों, है ना? अब आपको मैं एक कोई भी नंबर आपके टेक्स्ट बुक से ले लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है बच्चों, मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। ध्यान से देखना कितना जल्दी आंसर निकलेगा। 2304, 2304, गौर करना बच्चों। राइट साइड से स्टार्ट करके आपको 2-2 डिजिट के जोड़े बना लेने। कितने पेयर बन गए? 2 बन गए। देखो राइट साइड से स्टार्ट करना है क्योंकि डेसिमल एंड में होता है, तो 2-2 डिजिट के जोड़े बना लेने। ठीक, कितने पेयर बन गए? 2 बन गए। तो हमारा बच्चों 2 डिजिट में ये आंसर आने वाला है। कितने डिजिट में आंसर आने वाला है? 2 डिजिट में। अब गौर करना, यूनिट्स प्लेस बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड का डिजिट यूनिट्स प्लेस पे क्या आएगा? तो यहां देखो लास्ट में, देखो इस नंबर में लास्ट के जो 2 डिजिट हमारे 04, तो एंड किससे? 4 से हो रहा है। यहां मैं बात कर रहा हूं इस वाले डिजिट की। समझ आ गया कि नहीं? क्या लास्ट में क्या है? ये 4 है। तो अगर यहां लास्ट में बच्चों ये वाला जो डिजिट है हमारा, ये 4 है यहाँ पे, तो यूनिट्स प्लेस पे क्या आएगा? तो मुझे बताओ। 4 के सामने देखो, इधर ये 4 दिख रहा है आपको, तो 4 के सामने 2 पॉसिबिलिटीज कौन से? 2 एंड 8। तो हमारा जो स्क्वायर रूट है उसमें या तो यहाँ 2 होना चाहिए या यहाँ 8 होना चाहिए। हमको पता नहीं क्या आएगा, तो एक काम करते हैं, मैं दोनों ही लिख लेता हूँ राइट साइड पे। भाई या तो हमारा हो सकता है 2 और यह हो सकता है 8 राइट साइड में। ठीक है, यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बच्चों ये जो 23 एंड 23 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढेंगे हमारी लिस्ट में। चलिए इधर बताइए, इस पूरी लिस्ट में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारे, उसमें 23 से छोटा नंबर कौन सा है? या तो 23 मिल जाए, 23 नहीं मिलेगा तो उससे छोटा। तो इस पूरी लिस्ट में राइट साइड में देखना, इक्वल टू जो राइट साइड में लिखे हैं, इनमें से जो हमारा 23 से छोटा नंबर है वो कौन सा है बच्चों? ये हमारा 16 है। समझ में आ गया? अगर तो इसी लिस्ट में मिल जाता तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो छोटा लेना है। तो 23 नहीं मिल रहा तो 23 से छोटा 16 है, तो हम क्या कर लेंगे? हम 16 है, तो बताओ 16 चुन लिया हमने। तो 16 ना किसका स्क्वायर है? देखो 4 का स्क्वायर है। लेफ्ट साइड में देखो इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो हमको जो यूनिट्स प्लेस है बच्चों, टेंस प्लेस है, इस पे 4 लिखना है। मतलब जो हमारा पहला जोड़ा ना, कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला, इसकी जगह तो डिजिट यहाँ आने वाला है। और जो सेकंड वाला जोड़ा है 23, इसकी जगह डिजिट क्या आएगा? यहाँ आएगा। तो 23 देखो, 23 से छोटा नंबर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है हमारा? 23 से छोटा हमारा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 16 आया ना। तो 16 किसका स्क्वायर है परफेक्ट? 4 का। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? यूनिट्स प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। समझ में आ गया? तो कैसे पता लगा ये 4 हमारा? 23 जो है 23 उससे छोटा स्क्वायर नंबर हमारा 16 है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो यहाँ तो 4 लिखना है। अब अगली जानकारी बहुत जरूरी बच्चों, ये जो हमारा 4 है ना, 4 को इंटू करना उसके अगले नंबर से। 4 का अगला नंबर 5 होता है। 4 5 से कितना आता है? 20। और इस 20 की तुलना करनी है किससे? इस 20 की तुलना करनी है इस नंबर से, 23 से। अब मुझे बताओ, गोले में मैंने 23 लिखा है, मेन नंबर का जो है, क्या ये 23 इस 20 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो अगर ये 23 इस 20 से बड़ा है, तो हमने जो ब्रैकेट में 2 नंबर्स लिखे ना, ये देखो इधर
2 एंड 8, तो इसमें से बड़ा वाला ले लेना। तो यहाँ क्या आएगा आपका, आपका बड़ा डिजिट आ जाएगा 8। समझ में आ गया। अगर हमारे गोले में 23 इस 20 से छोटा आता तो मैं 2 लिखता। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो क्या किया, अब ये 20 कैसे निकाला, समझ में आ गया कि नहीं क्या। जो भी हमारा फर्स्ट डिजिट आ गया उसको उसके अगले नंबर से इनटू करके निकाल लेना, और तुलना करनी है शुरू वाला जो पेयर है उससे। समझ में आ गया। अगर हमारा नंबर वाला जो हिस्सा है वो बड़ा होता है तो बड़ा डिजिट ले लेना, यूनिट्स प्लेस पे छोटा होता है तो छोटा डिजिट ले लेना। तो बच्चों हमारा 2304 का जो स्क्वायर रूट है 48 आ गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए इसी प्रकार से करेंगे फटाफट। अगला हमारा सेकंड है 4489। 4489। चलिए जोड़े कितने बनेंगे, 2। तो यहाँ पे हमारा 2 डिजिट में आंसर आने वाला है। समझ में आ गया। चले राइट साइड में देखिए, ये लास्ट में एंड डिजिट क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, 9 है। तो बच्चों देखो 9 की पॉसिबिलिटी क्या है, हमारे 9 दो जगह आ रहा है, हमारा 9 दो जगह आ रहा है। तो 9 से यदि कोई भी स्क्वायर नंबर एंड होता है तो जो उसका स्क्वायर रूट हो 3 और 7 से एंड होगा। तो यहाँ या तो आना चाहिए 3, या तो आना चाहिए 3, और या आना चाहिए 7। बाद में डिसाइड करेंगे 3 आएगा कि 7 आएगा। और 44 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है बच्चों, 44 से छोटा स्क्वायर नंबर हमारा है 36। समझ में आ गया, 36 है। अब 36 किसका स्क्वायर है बताओ, 6 का है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे हम 6। समझ में आ गया कि नहीं क्या, ये क्लियर है, बहुत आसान। अब मुझे बताओ 6 को उससे अगले नंबर से इंटू करो। 6 7 जा, 6 का अगला नंबर 7 होता है, 6 7 से कितना होता है 42, और 42 की तुलना करनी है इस 44 से। अब मुझे बता गोले में जो 44 है क्या 42 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। अगर बड़ा है तो हमारे ब्रैकेट में जो दो हमारे डिजिट लिखे हुए हैं उसमें बड़ा वाला ले लेंगे 7। तो यहाँ आ जाएगा कितना 7। तो बच्चों 67 स्क्वायर रूट आ जाएगा 4489 का। 67 का स्क्वायर करेंगे तो 4489 आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या। चलिए ये दो काम हो गए। अभी इसी प्रकार से मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल्स और दे देता हूँ, आप समझना ध्यान से, ठीक है कि नहीं क्या। ये हम मिटा देते हैं। तो आप ये लोग ना ये आप ये जो लिस्ट है रिमेंबर भी कर सकते हो या नोट करके रख लो, आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला भी 3 डिजिट का नंबर है, 3481। चलिए राइट साइड से पेयर बना लिए, 2 डिजिट के 2 पेयर बनेंगे, तो 2 डिजिट में हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए लास्ट में 1 है तो 1 के 2 पॉसिबिलिटीज बताओ क्या है, 1 एंड 9। लास्ट में अगर स्क्वायर नंबर 1 से एंड होता है तो स्क्वायर रूट 1 और 9 से एंड होगा। देखो पहला वाला पेयर 1 एंड 9, तो यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में 1 एंड 9। क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, 34 से छोटा स्क्वायर नंबर देखो 25 होता है। 25 किसका स्क्वायर है 5 का, यहाँ 5 लिख लिया। 5 को अगले नंबर से इंटू किया, 5 6 30। 30 से तुलना करनी है 34 की, 34 बड़ा है, बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर फटाक करके हो गया। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 529 529। बच्चों ध्यान देंगे राइट साइड से दो दो डिजिट के जोड़े बनाने हैं। राइट साइड में 2 डिजिट ये रहा, एक जोड़ा। अगर हमारा लेफ्ट में फिर सिंगल डिजिट रह जाता है तो पीछे 0 लगा के डबल डिजिट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो स्क्वायर रूट में 2 डिजिट में हमारा आंसर आएगा। समझ में आया। चलिए अब क्या करना है, 29 देखो लास्ट में 9 से एंड हो रहा है, तो 9 की दो पॉसिबिलिटीज कौन सी है, 9 वाले डिजिट देखो 9 में और 49 में है ना, तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, यूनिट्स डिजिट क्या आएगा 3 या 7 में से कुछ होगा। तो ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे 3 या फिर 7, या तो 3 या फिर 7। क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, जो हमारा शुरू के 2 डिजिट है 0 5, 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा 4 है। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। समझ में आ गया। ये जो हमारा 4 है वो किसका 2 का स्क्वायर है, तो 2 लिख दिया हमने। अभी 2 को नंबर किससे अगले नंबर से इंटू करना है, 2 3 जा कितना होता है 6, और इस 6 की तुलना करनी है किससे, इस 5 से। तो बच्चों 5 छोटा है ना 6 से, 5 छोटा है ना, तो छोटा वाला डिजिट लेना है इस बार। 3 और 7 में से छोटा कौन सा 3 है, तो ये आ गया बच्चों 23 का स्क्वायर है 529। 529 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 23 आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो 3 डिजिट वाले ऐसे होंगे, 4 डिजिट वाले ऐसे होंगे, ठीक है। चलिए एक और कर लें। ये हमारा बच्चों था फोर्थ वाला पार्ट, मैं 2 और बताऊंगा आपको, ठीक है कि नहीं, फिर आप रेस्ट आप ट्राई करना खुद ही, ठीक है ना। चलिए इसको डस्टर से इरेज कर देते हैं। चलिए let us take another example, part number 5, 3249 3249। ठीक है। चलिए दो दो के जोड़े बना लिए हमने। तो हमारा स्क्वायर रूट जो होगा वो
2 डिजिट में आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या स्क्वायर रूट आएगा 2 डिजिट में। ठीक, तो बच्चों आप चाहो ना तो इन सब के स्क्वायर रूट का निशान लगा लेना, ठीक है कि नहीं? क्या स्क्वायर रूट 2 डिजिट में आएगा हमारा। चलिए अब क्या कर लेंगे बताओ, तो अब चाहो तो ऐसा सबके स्क्वायर रूट का निशान लगा लेना ऐसा, ठीक है कि नहीं? क्या वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, ओके। अभी बताओ लास्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बताओ 9 है, तो 9 की दो पॉसिबिलिटीज कौन सी होगी? यूनिट प्लेस की 3 एंड 7, तो यहाँ लिख देंगे 3,7। समझ में आ गया? लेफ्ट साइड में देखो फिगर लगाया हुआ है मैंने। ठीक, उसके बाद 32 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो यहाँ लिख दिया हमने 5। अब क्या करना है, 5 को उसके अगले नंबर से इंटू किया, 5 6 होता है 30। 30 से तुलना किसकी करनी है? इस 32 की तुलना करनी है। तो 32 बच्चों 30 से बड़ा होता है, बड़ा है तो बड़ा वाला डिजिट ले लेना। कौन सा? 7, 3 और 7 में से। तो ये 57 का स्क्वायर है 3249। स्क्वायर रूट करेंगे तो 57 आएगा। क्लियर है? चलिए इसी प्रकार से हम कर लेते हैं एक और छठा, 1369। सिक्स पार्ट क्या है? 13 रूट में लिख लेना भी, ठीक है। 1369, दो दो डिजिट के पेयर बना लिए, दो बन गया, ठीक है। एक इधर आएगा डिजिट इसका, एक इधर आएगा। ठीक, ओके। लास्ट में 9 है, तो 9 के अगेन दो ही वही एंडिंग होगी। 9 के पॉसिबल जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट होंगे स्क्वायर रूट में, वो 3 एंड 7 होंगे, तो 3,7। क्लियर है? बाद में देखेंगे क्या लिखना है। चलिए अब शुरू में देखो नंबर क्या है हमारा? 13 है। शुरू में नंबर क्या है हमारा? 13 है। ठीक है, तो 13 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 है बच्चों, है ना? तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम? यहाँ लिख लेंगे 3। अब 3 को किससे इंटू करना है? उसके अगले नंबर से। 3 का अगला नंबर 4 होता है, 3 4 जा होता है 12। अब 12 की तुलना किससे करनी है? 13 से। तो बताइए 13 से 12 छोटा होता है कि बड़ा होता है? तो 13 जो है 12 से बड़ा है ना, गोले वाले को देखना है, बाहर वाले को नहीं देखना। तो 13 बड़ा है तो बड़ा वाला, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमको? 7 लिखना पड़ेगा। तो किसका आ गया ये आ गया 37 का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो 1369 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? तो इस प्रकार से बच्चों आपने आंसर निकालना सीख लिया। मैंने 1 से लेकर के बच्चों कितने 6 तक पार्ट बताए हैं, तो रेस्ट आप खुद निकालिएगा। ठीक, अब ये तो हो गया बच्चों ओरल मेथड, है ना? अभी अगर आप ओरल मेथड से आंसर निकाल पाओ, है ना, फटाफट से आंसर तो निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब अगर ओरल से एक बार आंसर निकाल निकाल के लिख लिए ना, तो फिर बहुत आसान काम होता है। ठीक है कि नहीं? क्या अब मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अभी हम एक काम कर लेते हैं, 2304 का ले लेते हैं। ठीक है ना, 2304 को तो आप अभी करोगे कैसे, नोटबुक में कैसे करोगे? ठीक है, और समय बचाना है तो क्या करना है वो भी समझ लेते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या ओके, तो वो हमारा क्या है 2304। तो एक बार मैं दोबारा से 2304 का क्या एक बार निकाल के बता दूं, जिससे कि आपको ध्यान रह जाए, फिर आपको आंसर पहले पता हो जाएगा, तो फिर बहुत जल्दी से आप निकाल पाओगे। ठीक है ना? हाँ, एक बार हम दोबारा कर लेते हैं। 2304 का स्क्वायर रूट, है ना, जो फर्स्ट वाला पार्ट था। हालांकि आपको याद होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, तो इसके दो पेयर बनाए थे हमने। कैसे बनाए थे हमने? ये और ये। तो यहाँ लिख लिया फर्स्ट पेयर, दूसरा पेयर। लास्ट में 4 है, तो देखो 4 के सामने देखो यूनिट्स प्लेस के जो दो पॉसिबल डिजिट्स हैं हमारे स्क्वायर रूट में, 2 एंड 8 है, तो यहाँ लिख देंगे 2,8। समझ में आ गया? फिर 23 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 है। 16 होता है 4 का स्क्वायर। 4 को 5 से इंटू किया तो 4 5 होता है 20। 20 से 23 तुलना किया जाए तो बड़ा होता है, तो बड़ा मतलब यहाँ 8 आ जाएगा, तो 48 का आ गया ये। किसका आ गया? 48 का। तो अभी हमको याद हो गया बच्चों 2304 का स्क्वायर रूट 48 ही आएगा। अब इसको डिवीजन मेथड से कैसे निकालना वो समझना। ठीक है, चलिए तो अब हम ले लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उसका पार्ट नंबर फर्स्ट, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। 2304, वैसे तो हमारा कितना आ गया मैं बता चुका आपको, 48 आ गया। याद रखेंगे आंसर कितना आ चुका है हमारा? 48। ठीक है, अब वैसे निकालने का तरीका क्या है वो समझ लेंगे, इसलिए इसके लिए आपको बच्चों 10 तक स्क्वायर्स अच्छे से आने चाहिए। ठीक, ध्यान से समझना। 2304 टोटल कितने डिजिट हैं बच्चों? ये डिजिट हैं बच्चों 4, है ना? तो पेयर बना लेना आप लोग। कितने पेयर बन जाएंगे बताओ? एक ये बन गया पेयर, एक ये बन गया, दो पेयर बन गए। ओके जी, इसके बाद बच्चों आपको ऐसे थोड़े से बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, ये बनाना है। समझ में आ गया? और आपको ना उतने ही कंपार्टमेंट्स बना लेना जितने पेयर बने। दो पेयर बने तो मैं दो कंपार्टमेंट्स बना लूंगा, दो कंपार्टमेंट्स में मेरा काम हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, थोड़ा सीधा बना लेते हैं। ओके, ये हमारे दो कंपार्टमेंट्स हो गए। चलिए अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्या करना है हमको।
ठीक। शुरू का जो पहला डिजिट है दोनों हमारे कौन से 23 है ना, तो हमको ये जो 23 है ना 23, हमको एक ऐसा स्क्वायर नंबर बोलना है जो 23 से ज्यादा नहीं जाए। तो बताओ 23 हमारा, जैसे हम बोलेंगे 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ज्यादा हो गया ना। तो 4 का स्क्वायर इससे छोटा होता है ना, ज्यादा नहीं जाना है। 4 का स्क्वायर इससे छोटा होता है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे, देखो 4 4 जा 16, समझ में आ गया। ज्यादा नहीं लेना है, 23 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 ऐसे करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया, 4 4 जा क्या कर दिया, 16 कर दिया। क्लियर है। तो मुझे बताइए कि मैंने क्या रिपीट किया, 4 का स्क्वायर बोला तो ऊपर हम लिख देंगे यहाँ पे 4। तो ये हमारे आंसर का पहला डिजिट हो गया 4। समझ में आ गया कि नहीं क्या। चलिए अब माइनस करना है 23 में से 16, 23 में से 16 माइनस करना है, क्या आ जाएगा बताइए, कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 7 आ गया। अब बच्चों ये पूरा अगला जोड़ा का जोड़ा इकट्ठा उतार लेना है, 0 4, ऐसा का ऐसा। समझ में आ गया, पूरा का पूरा पेयर उतार लेंगे, ठीक है ना। जैसे डिवाइड में तो हम एक एक डिजिट उतारते हैं, यहां पे हम पूरा पेयर उतार लेंगे। उतार लिया जी, ठीक। अब क्या करना है बच्चों, ये जो 4 और 4 लेफ्ट साइड में बाहर लिखे ना, 4 इंटू 4, इन दोनों को इंटू करने से तो 16 आया था। अब इनको ऐड करके नीचे लिखना है और थोड़ा सा गैप देके लिखना है, मतलब लाइन के थोड़ा लेफ्ट साइड में लिखना है। तो 4 और 4 8 होता है, तो यहां मैंने लिख दिया 8। समझ में आ गया, गैप देके लिखना है। अब 8 के आगे एक एक डिजिट और लिखना है, ऊपर नीचे सेम टू सेम। क्या डिजिट लिख दिया जाए कि इंटू करने से 704 से ज्यादा नहीं जाए। और हमको पता है बच्चों, देखो हमने आंसर निकाल रखा है ऑलरेडी। क्या निकाल रखा है, अगला डिजिट हमारा क्या आने वाला है, ये 8 आने वाला है, तो ये 8 से ही जाएगा। समझ में आ गया। तो मैं जैसे मान लो यहाँ पे 1 जा करूँ, 2 जा करूँ, जैसे ये 8 आ गया ना हमारा। अब 81 1 जा करूंगा तो कितना आता है, 81। 704 से छोटा है, फिर 82 2 जा करूंगा, मतलब 8 तो वही है। हमको डिजिट जो राइट साइड में लिखेंगे ना, वो सेम टू सेम लिखना, ऊपर नीचे 2 2 3 3 4 4 ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 164। इसी प्रकार से 83 3 जा करेंगे तो कुछ और आएगा, 84 4 जा 5 जा, तो किस में आएगा, सेकंड डिजिट हमको ऑलरेडी पता है 8 जा में जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, 88 8 जा करने वाले हैं। अब ये सेकंड डिजिट कैसे पता लगा हमको, देखो वहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। और एक और भी तरीका है, एक और क्या तरीका है, ये जो बाहर 8 लिखा है, कौन सा वाला, यहां तो एक डिजिट ले लेना और यहां ले लेना 2 डिजिट। टेबल बोल के देख लेना, 8 का टेबल बोलो, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 होता है, और 8 9 जा ज्यादा चल जाता है, तो ऐसे भी पता लग जाएगा हमको 8 आएगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो बताओ 88 8 जा इंटू करके देखें अभी। चलिए 88 8 जा करेंगे तो 8 8 जा 64, कैरी 6 लग गया, और 8 8 जा 64 और 6 हो गया 70। बच्चों पूरा चला गया ना, ये यहाँ बच जाएगा 0। तो मुझे बताइए सेकंड टाइम पे हमने क्या डिजिट रिपीट किया, देखो इधर 8 और 8 किया, शुरू का 8 नहीं लेना, ब्लू उसके अंदर नहीं लेना, हमको कौन सा डिजिट लेना। यहां हमने क्या रिपीट किया था बताओ, 4 किया था, तो ऊपर मैंने 4 लिख दिया। यहाँ क्या रिपीट किया हमने, 8 किया ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 8 लिख देंगे। तो ये 8 हमने कैसे गैस किया, हमने तो आंसर तो पहले ही निकाल रखा है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ऊपर फिर जो हमने 48 लिखा वही हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको आलतू फालतू रफ वर्क करके दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। तो ये हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, कोई ऐसे निशान नहीं लगाना है आपको। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो एक बार फटाफट से क्या कर लेंगे, ओरल निकाल लेंगे और फिर ऐसे कर लेंगे। क्लियर है ये बच्चों, डिवीजन मेथड ऐसे करना है आपको, स्क्वायर रूट में ऊपर आंसर लिख देंगे। चलिए हम कर लेते हैं हमारा सेकंड पार्ट। चलिए 4489 है बच्चों, तो रूट में 4489। चलिए पहले मैं आपको ओरल मेथड से फटाफट से इसका वापस निकाल लेते हैं एक बार, आपको इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया था आपको कि ये जो 9 से एंडिंग होगी बच्चों, तो आप टेबल मैंने बनाई थी ना पिछली बार, वो लिख के रख लेंगे आप। 9 से एंडिंग होगी तो 9 से एंडिंग के लिए बताओ यूनिट्स प्लेस पर डिजिट क्या क्या हो सकते हैं हमारे, इसका 2 डिजिट में आंसर आने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो 9 से एंडिंग होगी तो यूनिट्स प्लेस पे क्या क्या होता है, एक तो 1 आ सकता है, 9 से एंडिंग होगी तो सॉरी 1 नहीं आएगा, 3 एंड 7, 3 एंड 7। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो यहाँ क्या आएगा, या तो आएगा 3 या आएगा 7, ठीक है। 44 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 36 होता है ना। 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, तो ज्यादा हो गया। तो 36 किसका स्क्वायर है बताओ, 6 का है। तो यहाँ क्या लिख देंगे लेफ्ट साइड में,
6 लिख देंगे। अच्छा 6 को अगले नंबर से इंटू किया, 6 7 होता है 42, 42 की तुलना में 44 बड़ा है तो यहाँ बड़ा वाला नंबर आएगा, तो 67 हमारा बच्चों आंसर है। क्या आंसर है? 67। अभी आलतू फालतू चीजें मैं रब कर देता हूँ, आंसर तो आ गया हमारा, ठीक है ना। अब इसको निकालना कैसे है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि बिना इसके भी हम कर सकते हैं, ठीक है, बिना हम ये निकाले भी, तो इससे क्या गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए 4489, अभी क्या कर लेंगे हम, थोड़ा सा मैं राइट साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। 4489 क्लियर है, दो पेयर बन गए हमारे, ठीक। चलिए टेबल बना लेते हैं। चार डिजिट है बच्चों, तो दो कॉलम बन जाएंगे, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। चलिए अभी हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलना है, 44 से आगे नहीं जाना है। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, ज्यादा हो गया तो 6 6 जा, तो यहाँ क्या कर देंगे 6 इंटू 6, 6 6 जा कितना हो जाता है 36, तो यहाँ 6 रिपीट किया तो ऊपर एक ही बार, तो जो हम ऊपर नीचे रिपीट करें वो एक ही बार, ठीक है। सेपरेट करेंगे, 44 में से 36 गया तो कितना बचेगा बच्चों 8 बचता है। यहाँ से पूरा पेयर का पेयर कॉपी कर लेंगे 89, ठीक। 6 और 6 को ऐड किया तो 12, नीचे ऐड करना बच्चों, इंटू नहीं करना। अब एक एक डिजिट और हमको यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है कि आपस में, और ऊपर नीचे सेम लिखना है, इंटू करें कि ये आ जाए, और हमको पता है अगला डिजिट कौन सा, 7 ही है, देखो आंसर में हमको पता है ना 7, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम। और एक और भी गैस करने का तरीका बच्चों, शुरू में देखो डैश के इधर लेफ्ट साइड में देखो 12 लिखा है ना, और उधर देखो शुरू के दो डिजिट 88, 12 का टेबल बोल लो 88 में कितनी बार में जाता है, 12 7 जा 84 आता है, 12 8 जा 96 ज्यादा हो गया तो ये 7 जा जाएगा, तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, समझ में आ गया, ऐसे कर लेना। अच्छा अगर कभी ज्यादा चला जाए 889 से बड़ा हो जाए इंटू करने पर, तो फिर पीछे एक रिवर्स 6 जा कर लेंगे, मान लीजिए 7 से ज्यादा चल जाता है तो 6 जा कर लेंगे, ठीक है। एक इसमें बहुत अच्छी चीज मैं बता दूं बच्चों आपको, जैसे मैं 7 7 जा कर रहा हूं तो आप टेबल बोल के देख लेना, सही गलत का पता लग जाएगा। 7 7 जा 49, लास्ट में 9 आता है, तो देखो इसमें भी लास्ट में 9 है ना आंसर में हमारा, तो पता लग जाएगा 889 लास्ट में 9 आ रहा है ना। अब जैसे मालूम मैं 6 6 जा करूंगा, 6 6 जा 36, 6 से एंड होता है, यहाँ तो 9 चाहिए, ठीक है। 8 8 जा 64, लास्ट में 4 आ जाता है, तो इससे भी पता लग जाएगा, आप फटाफट बोल के देख लोगे किससे आ रहा है किससे नहीं आ रहा। तो भाई 9 दो ही तरीके से आएगा, या तो 3 जा आएगा, 3 3 जा करेंगे तो 9 आएगा, या 7 7 जा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7, तो हमने ओरल आंसर निकाल लेंगे तो इजीली पता लग जाएगा हमको, ठीक है। चलिए तो 7 7 जा देखो 49, कैरी लग गया 4, 7 2 जा 14 और 4 6, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, कैरी लग गया 1, 7 1 जा 7 और 1 8, तो यहाँ बचेगा 0। आंसर कितना आ गया हमारा बताइए, तो देखो यहाँ 7 रिपीट हो रहा है नीचे वाले में, ऊपर 6 रिपीट हुआ तो 6 लिखा, नीचे 7 रिपीट हुआ तो यहाँ लिख देंगे हम 7, तो हमने स्क्वायर रूट लिख दिया, 67 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया कि नहीं क्या, तो इस तरीके से ध्यान रख लेंगे, क्लियर है कि नहीं। चलिए उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 3 है वो करने जा रहे हैं हम। चलिए पार्ट 3 है बच्चों 3481, रूट में 3481, ठीक है। चलो इसको हम बिना वो निकाले करते हैं और बाद में टेस्टिंग बाद में करेंगे। चलिए तो बताइए 3481, दो दो के पेयर बनेंगे, ठीक है, दो पेयर बन गए तो दो बॉक्सेस बना लेंगे नीचे, एक ये बन गया और एक ये बन गया, समझ में आ गया। चलिए स्क्वायर बोला जाए, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 ज्यादा हो गया तो 5 5 जा 25, 34 में से 25 गया तो 9 बचा, ऊपर से कॉपी कर लेंगे 81, 5 और 5 ऐड किया तो 10 हो गया, यहाँ 5 रिपीट हुआ है तो यहाँ 5 लिख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं क्या। अब यहाँ पे एक एक डिजिट और इस प्रकार से लिखना है कि 981 से आगे नहीं जाए। 10 का टेबल बोलेंगे बच्चों, 10 9 जा 90, 10 10 जा ज्यादा हो जाएगा तो 9 जा ही जाएगा, या 9 जा 9 जा, ठीक है। 98 में टेबल बोलेंगे ना 10 का, तो 10 9 जा 90 होता है, 9 9 जा 81, कैरी लग गया 8 है ना, 9 0 जा 0, यहाँ लग गया 8 और 9 1 जा 9, ये बच गया 0, यहाँ 9 रिपीट हुआ नीचे 9, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों 59। लो जी, हमको ओरल निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। समझ में आ गया कि नहीं क्या, और आपको ओरल मेथड मैंने सिखा दिया, उसे टैली कर सकते हो आप, ठीक है। तो उसमें क्या गलती की चांस नहीं है, सेकंड डिजिट आपको इजीली आ जाएगा। थर्ड वाला पार्ट हो गया, चलिए फोर्थ वाला पार्ट कर लें। 529,
529 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, पता नहीं है। चलिए 529 बच्चों 4 डिजिट का कर लेंगे, दो दो के पेयर, जहाँ कम पड़ रहा है तो जीरो लगा के पूरा कर लेना। ठीक है, पेयर बना लेते हैं इसके, दो जोड़े बन रहे हैं तो दो कॉलम्स बनेंगे, एक ये बन गया और एक ये बन गया हमारा। ठीक, चलिए स्क्वायर बोलना है, 5 से आगे नहीं जाना, 1 1 जा 1 छोटा है, 2 2 जा 4 छोटा है, 3 3 जा 9 बड़ा हो गया, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, ऊपर से हमने उतार लिया पूरा 29 का 29। क्लियर है? चलिए 2 और 2 को ऐड किया तो 4 आया, स्पेस देके करना, इधर एक एक डिजिट एक्स्ट्रा लगाना है। ठीक, अब बच्चों देखो यहाँ शुरू का एक डिजिट 4 देखना, उस तरफ 2 देखना, 12, 4 का टेबल बोलो 12 में कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 3 जा करके देख लेना, कभी गलती से ज्यादा चल जाए ना तो मिटा के पीछे कर लेना, मान लो 43 3 जा ज्यादा चल जाता है 129 से, तो 2 जा कर लेना, फिलहाल 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ये तो परफेक्टली आ गया 0। तो बताओ ऊपर तो हमने रिपीट किया 2 और फिर रिपीट किया 3, ये लीजिए 23 आ गया हमारा, कितना जल्दी आ गया, फटाफट, समझ में आ गया। चलिए एक और बता दिया जाए, फिफ्थ वाला पार्ट, ये हमारा फोर्थ वाला पार्ट था बच्चों, 6 कराऊंगा मैं, बाकी बच्चों कुछ आप खुद ही करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक फिफ्थ पार्ट और बता देते हैं, 3249 रूट निकालना है, पता नहीं है। ठीक, चलिए 3249 दो दो डिजिट के जोड़े बन जाएंगे, और कॉलम कितने बनेंगे ऐसे, जितने जोड़े, अच्छा तीन तीन जोड़े बन जाते हैं तो 3 कॉलम बना लेना, समझ में आ गया। चलिए अभी क्या करने वाले हैं बताइए, 32 से स्क्वायर ज्यादा नहीं बोलना है, तो 5 5 जा 6 6 जा ज्यादा होता है ना, तो 5 5 जा 25, कितना बच गया बच्चों, 32 में से 25 गया तो 7 बच गया। ठीक, 5 रिपीट हुआ, यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक, ऊपर से कॉपी कर लेंगे क्या, 49, इजी। 5 और 5 को ऐड किया तो कितना आया 10, अब यहाँ पे एक एक डिजिट एक्स्ट्रा और लाना है, सेम टू सेम, तो यहाँ तो दो डिजिट है बाहर, 10 10 का टेबल बोलना है बच्चों, 74 में 7 जा जाता है, 10 7 जा 70, तो 7 जा 7 जा 7 7 जा 49, कैरी लग गया 4, 7 0 जा 0, यहाँ आ गया 4, 7 1 जा 7, देखो ये 0 आ गया माइनस करने से, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ नीचे 7 रिपीट हुआ तो 7, तो क्या आंसर आ गया बच्चों, 57। ये था हमारा पार्ट नंबर 5। एक पार्ट नंबर 6 है 1369, एक है 5776 सेवंथ वाला। चलिए फिर सिक्स वाला आप खुद करना, छोटा ही है, मैं करने जा रहा हूं सेवंथ वाला पार्ट, ठीक है। सिक्स आप खुद ही करेंगे, इजी है बाकी। सेवंथ पार्ट, ठीक है, क्या है बताइए, 5776, 5776 का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता। चलिए क्या करेंगे बताइए, 5776, इधर देखेंगे ये दो पेयर बन गए है ना, तो कॉलम कितने बना लेंगे, दो, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक, चलिए उसके बाद क्या करना है हमको, 57 से स्क्वायर बोलना है, आगे नहीं जाना। ठीक है, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ज्यादा हो गया 57 से, तो 8 ज्यादा हो गया, तो 7 7 जा 49। ठीक है, 57 में से 49 गया तो बच्चों 8 बचता है, ऊपर से कॉपी कर लेंगे 76, 7 और 7 को ऐड करेंगे तो 14 आएगा, एक एक डिजिट एक्स्ट्रा लगाना है, 7 रिपीट हुआ 7 लिख देंगे। ठीक, अब बच्चों 14 का टेबल बोलना है 87 में, देखो शुरू के दो दो डिजिट है ना, इधर 14 है इधर 87 है, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84 होता है, तो 6 जा जाना चाहिए, 6 6 जा 36, कैरी 3 लग गया, 6 4 जा 24 और 3 27, 2 बच गया, 6 1 जा 6 और 2 8, ये लग गया 0, समझ में आ गया। तो नीचे 6 रिपीट हुआ 6, आंसर आ गया 76। देखो कितना सिंपल है बच्चों, फटाफट हो रहे हैं ना। ये था आपका 7 नंबर पार्ट, क्लियर है। एक और बता दिया जाए, चलिए तो एक और बता देते हैं, 8th भी बता देता हूँ, 7921, उसका आप खुद करोगे पक्का, ठीक है। लगभग हमने 6 शुरू के मैंने 5 पार्ट बता दिए, 1 2 3 4 5, फिर 6 छोड़ के मैंने 7 बता दिया, एक और 8 बता रहा हूँ, तो 12 में से 7 पार्ट हो जाएंगे, बाकी सिंपल सिंपल है, ठीक है कि नहीं क्या। और 9th और 12th तो बहुत ही सिंपल है, 9th वाला तो 576 का मैंने बताया था, 30 तक स्क्वायर याद कर लेना, ये तो किसका है 24 का है, और लास्ट वाला 12th वाला 900 ये 30 का है, ओरली है तो
देखते ही पता चल जाने चाहिए। चलिए 8th किया जाए। एट्थ पार्ट, ठीक है। चलिए 7921 रूट में 7921 क्या आएगा पता नहीं। चलिए 7921 दो पेयर बना लिए, कॉलम कितने बन जाएंगे 1 एंड 1, ठीक। स्क्वायर बोलना बच्चों 79 से आगे नहीं जाना चाहिए। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 ज्यादा होता है तो 8 8 जा 64। क्लियर है, ज्यादा नहीं जाना है, परफेक्टली मिल जाए तो चलेगा, ओवर नहीं करना है, ठीक है। 79 में 64 गया तो बताओ, 9 में से 4 गया तो 5, 7 में से 6 गया तो 1, ऊपर से कॉपी कर लेंगे 21 पूरा का पूरा, कॉपी हो गया। अब मुझे बताओ 8 और 8 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 16, रिपीट 8 हो रहा है तो यहाँ 8 लिख देंगे एक बार तो, ठीक है ना। अब बच्चों यहां ध्यान देना, शुरू में 2 डिजिट ले लेंगे 16, एक एक डिजिट नया ऐड आएगा, शुरू में तो 2 ले लेंगे 16। अब 16 का टेबल बोले 15 में तो छोटा है ना, तो 152 ले लेंगे बच्चों। तो 16 का पूरा टेबल बोलना है किसमें 152 में, ठीक है कि नहीं कहा। तो बच्चों 16 10 जा तो 160 होता है ना, और 16 9 जा करेंगे ना तो आएगा 152 से नीचे 144 होता है, ठीक है। तो 9 जा करके देखें, 9 9 जा समझ में, क्योंकि 16 10 जा 160 होता है, यहाँ 152 में बोल रहा है तो 9 जा 144 होता है ना। तो 9 9 जा करके देखें, 9 9 जा 81, कैरी लग गया 8, 9 6 जा 54 और 8, 54 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 62, कैरी लग गया 6, कैरी 6 लग गया, 9 में जा 9, 9 और 6 15, ये हो गया 15, देखो माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, समझ में आ गया। तो क्या डिजिट रिपीट हुए, पहले तो 8 हुआ फिर 9 हुआ, तो यहां लिख देंगे 9, तो आंसर आ गया 89। क्लियर है बच्चों, ये था आपका बच्चों क्या क्वेश्चन नंबर 1, कर लेंगे बाकी, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, मतलब आसान से भी आसान। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि यदि हम 64 का स्क्वायर रूट निकाल लें तो कितने डिजिट में आंसर आएगा। तो ध्यान देना जोड़े बना लेंगे, अगर एक पेयर बनेगा तो एक डिजिट में आंसर आएगा, समझ में आ गया। दो पेयर बनेंगे तो दो डिजिट में आएगा, तीन पेयर बनेंगे तो तीन डिजिट में आएगा, समझ में आ गया। तो नंबर पेयर काउंट कर लेना, तो यहां देखो 64 है तो कितना डिजिट आएगा बताओ, 1 1, समझ में आएगा, एक डिजिट आएगा, स्क्वायर रूट में एक ही डिजिट होगा, ठीक है। चलिए बस इतना लिखना है आपको, डिजिट की संख्या लिखनी है, निकालना कुछ नहीं है। सेकंड कह रहा है 144, तो मैंने क्या बताया था, इसके कितने पेयर बनेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा हम 144 है ना, तो 144 बच्चों राइट साइड से जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा तो बन गया और इधर जोड़ा नहीं बन पा रहा तो जीरो लगा सकते हैं, दूसरा ही बन गया, तो कितने दो डिजिट हो गए, देखो दो जोड़े बन गए, तो यहाँ क्या आएगा 2 डिजिट्स। बस ऐसे डिजिट काउंट करना है कि स्क्वायर रूट में डिजिट कितने आएंगे, ठीक है। चलिए थर्ड वाला बताएंगे, तो ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको लिख के शो करके दिखा रहा हूं, समझ में आ गया। उसके बाद 4489 4489 का स्क्वायर रूट किया जाए तो देखो ये दो पेयर है, तो यहां पे भी कितना आएगा 2 डिजिट्स। चलिए 27225 फोर्थ, 27225 एक पेयर, दूसरा पेयर यहां नहीं बन पाए, जीरो लगा देंगे, रूट निकाल लेंगे। कितना कितने बन गए पेयर बच्चों, 3 बन गए, तो 3 डिजिट्स। क्लियर है, 3 डिजिट्स आ गया। चलिए चौथा निकाल लिया जाए, चौथा है बच्चों 390625, सॉरी फिफ्थ वाला है ना, क्या बताइए 390625, 3906 एंड 5, ओके। तो देखें यहाँ पे एक पेयर ये बन गया, राइट साइड से हमेशा स्टार्ट करना है बच्चों, 3 पेयर बन गए तो कितना आंसर आएगा, स्क्वायर रूट में आएंगे 3, और किसी का जोड़ा पूरा नहीं होता लेफ्ट साइड में तो जीरो लगा के उसका पेयर कंप्लीट कर लिया जाए, समझ में आ गया। ये खत्म होता है बच्चों हमारा सेकंड नंबर, इजी से भी इजी क्वेश्चन, ठीक। अब ध्यान देंगे जो थर्ड क्वेश्चन है ना बच्चों, ये बिल्कुल आपके फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, समझ में आ गया। चलिए हम करने जा रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर
3। बच्चों पॉइंट्स में कुछ नंबर है, स्क्वायर रूट निकालना है तो पॉइंट्स में आंसर आएगा। ठीक, इसमें पेयरिंग का जो मामला है ना बच्चों, वो डेसिमल से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? डेसिमल से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो डेसिमल से राइट साइड में जाएंगे, डेसिमल से लेफ्ट साइड में आएंगे। ठीक, चलिए पहला मैं बता दूं आपको 2.56 है, तो रूट निकालना आपको फर्स्ट वाला 2.5। एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। रूट में क्या दिया है बच्चों? 2.56। 2.56। अब गौर कीजिएगा, डेसिमल हमारा बीच में, तो डेसिमल से स्टार्ट करके दोनों दिशाओं में बढ़ना है, जोड़े बनाने। तो डेसिमल से स्टार्ट करके आगे तो एक जोड़ा बन गया, कमी पड़ जाती है तो लास्ट में जीरो लगा लेना, और पहले क्या है, 2 के पहले जीरो लगा लेना। तो कितने पेयर बन गए बच्चों हमारे? 2। तो बच्चों इसका आंसर कैसे आएगा? 2 डिजिट तो आएंगे, लेकिन दोनों डिजिट के देखो बीच में बिंदु लगा हुआ, तो एक डिजिट पॉइंट, एक डिजिट, ऐसा कुछ हमारा आंसर आएगा। समझ में आ गया? अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब 02.56 नीचे लिख लेंगे, 02.56, और क्या कर लेंगे? कॉलम बना लेंगे जैसे पहले कर रहे थे। कितने कॉलम बनेंगे? दो जोड़े हैं ना, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, तो कितने कॉलम बनेंगे? 2 कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। समझ में आ गया? चलिए अब हमको स्क्वायर बोलना है बच्चों। शुरू के देखो 2 02 है ना, पॉइंट्स का मैं बताऊंगा क्या करना है। 02 स्क्वायर बोलो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ज्यादा चला गया 4, तो 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ठीक, क्या रिपीट हुआ? 1, तो यहां लिख देंगे 1। जैसे ही बच्चों पॉइंट के आगे का नीचे उतारा, आंसर में पॉइंट लग जाएगा। समझ में आ गया? पॉइंट का उतारते ही आंसर में, यहां नीचे नहीं करना टेबल में, ऊपर पॉइंट लगा देना, बस किस्सा खत्म। अब आसान हो गया। अब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2। वही प्रोसीजर है, एक एक डिजिट ऐड करना है यहाँ पे, सेम टू सेम है ना। इनटू करने से 156 से आगे नहीं जाना। चलिए वही तरीका, इधर 2 ले लेंगे, 2 का टेबल बोलना है। अगर यहाँ पे 1 छोटा है तो 15 इकट्ठा ले लेना। तो 2 का टेबल बोलो, 15 में कितनी बार में आएगा? 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स बोल के देख लेते हैं बच्चों। 27 7 जा, रफ में करके देख लेना, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, लास्ट में हमको 9 लाना है, लेकिन यहाँ तो 6 आ रहा है। समझ में आ गया? तो 7 7 जा 49, कैरी लग गया 4, 7 2 जा 14 और 4 18। ये तो ज्यादा चला गया, ज्यादा चला गया ना, तो 7 फिट नहीं हो रहा, तो 6 जा बोल के देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, फिर 6 जा कर देते हैं। तो ऐसे जरूर नहीं कि हर बार चला ही जाए बच्चों, यहां देखने में जा रहा है 7 जा, बट जरूर नहीं है, ज्यादा चल गया तो फिर एक पीछे ले लेना। तो 6 6 जा 36, तो ऐसे ही पता लग जाएगा आपको। 6 का स्क्वायर बोलेंगे ना, 6 6 जा 36, तो देखो एंडिंग में 6 आ रहा है, तो 7 सही नहीं है, 6 7, तो आपको करके बताया, ऐसा हो जाए तो क्या करना है। तो 6 6 जा 36, 3 कैरी आ जाएगा, तो 6 2 जा 12 और 3 15, जीरो बच गया। तो मुझे बताइए बच्चों, पहले 1 रिपीट हुआ, बाद में 6, तो डेसिमल के आगे 6 आ जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 1.6। 1.6 समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो आपको ये वैसे डैश नहीं करना, 1.6 डायरेक्ट लिख लो वहां पे आप चाहे तो। क्लियर है? ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार से 7.29 का आप कर लेना, सिंगल डिजिट वाला ही है। तो मैं सेकंड वाला छोड़ रहा हूं, मैं आपको थर्ड बता देता हूं, फोर्थ भी बता देता हूं, फिफ्थ भी बता देता हूं, एक आप खुद करेंगे। ठीक है ना? चलिए हम करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। 51.84 इजी है बिल्कुल। ठीक है, रूट में 51.84, इधर पेयर बना, इधर पेयर बना, तो आंसर कैसा आएगा? समझ में आएगा? कुछ पॉइंट कुछ, समथिंग पॉइंट समथिंग। चलिए 5184, 5184, और यहां पॉइंट था, दो पेयर बन गए, कॉलम बना लेंगे। एक कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट। क्लियर? चलिए स्क्वायर बोलना है बच्चों, 51 से आगे नहीं जाना, तो 7 7 जा 49 छोटा होता है, 8 8 जा ज्यादा हो गया 64, तो 7 7 जा 49, 51 में से 49 गया तो कितना बचा? 2, 7 रिपीट हुआ 7। जैसे ही पॉइंट के आगे का नीचे कॉपी करेंगे तो ऊपर लगा देंगे पॉइंट। क्लियर है? 284 हो गया, 7 और 7 को ऐड करेंगे तो होता है बच्चों 14। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक डिजिट और ऐड करना है, तो बच्चों देखो 14 शुरू के दो डिजिट ले लेना यहाँ पे, और वहां के दो डिजिट 28। 14 का टेबल बोलो, 28 टू टाइम्स आता है, 2 2 जा 4 और 2 14 जा 28 होता है। समझ में आ गया? जीरो बच गया।
तो बताओ ऊपर तो 7 रिपीट हुआ, 7 लिख चुके, डेसिमल के आगे नीचे देखो 2 रिपीट हुआ तो यहाँ आएगा 2। आंसर आ गया हमारा 7.2। समझ में आ गया? 7.2। तो पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट मिस नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए ये था हमारा पार्ट नंबर 3। इसी प्रकार से पार्ट नंबर 4 है, 5 है। नेक्स्ट किया जाए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पक्का आएगा आपका, स्क्वायर रूट निकाला पॉइंट्स का या फिर वैसा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा 42.25, तो रूट में 42.25 दो पेयर बन गए, तो आंसर कैसा आएगा हमारा? समथिंग पॉइंट समथिंग, ठीक। 42.25 पेयर बने दो। चलिए कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है। 42 से आगे नहीं जाना, स्क्वायर 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, तो 6 6 जा 36। क्लियर है? 6 रिपीट हुआ, सेपरेट करो, 42 में से 36 गया तो बच्चों 6 ही बचता है। फिर पॉइंट के आगे का जैसे ही हमने उतार लिया नीचे, आंसर में ऊपर पॉइंट लगा दिया, 6 पॉइंट आ गया। 6 और 6 को ऐड करेंगे तो आता है 12। समझ में आ गया? अब एक एक डिजिट एक्स्ट्रा सेम टू सेम लगाना है इस प्रकार से कि इंटू करने से 625 से ज्यादा नहीं जाए। बच्चों 5 कब आता है? 5 में आता है। देखो शुरू के दो डिजिट 12 है और वहां 62 है, 12 5 जा 60 होता है, तो 5 एंड 5, 5 5 जा 25, कैरी लग गया 2, 5 2 जा 10 एंड 2 12 का 2, कैरी लग गया 1, 5 जा 5 और 1 6, ये आ गया 6, जीरो बचेगा। क्लियर? तो बताओ, पहले 6 रिपीट हुआ, लिख चुके, 5 रिपीट हुआ, पॉइंट के आगे 5 आ जाएगा। कितना आंसर आया बच्चों? 6.5। क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। क्लियर? अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया बच्चों, एक ही आपके लिए छोड़ा मैंने, 7.29। हमको पता है 729 जो होता है वो 29 का स्क्वायर है, तो 2.9 आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है। निकाल लेना आप, 5th वाला बता रहा हूं मैं आपको। रूट में 31.36। चलिए क्या किया जाए? समथिंग पॉइंट समथिंग 31.36 पार्ट्स बना लिए जाएं, दो पार्ट्स बन गए। चलिए 31 से आगे नहीं जाना बच्चों, स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ज्यादा हो गया तो 5 5 जा 25, रिपीट हुआ 5 5, ठीक है। 31 में से 25 गया तो 6 बचता है, पॉइंट के आगे का उतारना है हमको 36, जैसे ही उतारा ऊपर लगा देंगे पॉइंट। समझ में आ गया? 5 और 5 को ऐड किया तो आता है 10। अब एक एक डिजिट और ऐड करना है बच्चों, लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 या तो 4 से आता है या 6 से आता है। तो देखो 10 का टेबल बोलो, 63 में 6 जा जाता है, 10 6 जा 60, तो 6 जा 6 जा 6 6 जा 36, कैरी लग गया 3, 6 0 जा 0, 0 में 3 जोड़ा तो 3 का 3, एंड 6 1 जा 6, माइनस किया तो 0 आएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ रिपीट हो रहा है बच्चों, सेकंड टाइम में क्या 6 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 6, 5 हम लिख चुके तो डेसिमल के आगे 6 आ जाएगा। फाइनल आंसर आ गया हमारा 5.6। क्लियर है बच्चों? तो ये थे बच्चों हमारे एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? ये अच्छे से आप लोग करेंगे। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड 7 8 एंड 9 रह गए बच्चों, ठीक है कि नहीं? क्या तो एक काम कर लेते हैं, आपको मैं दो क्वेश्चन चाहो तो अभी और करा देता हूँ, छोटे छोटे ही हैं हमारे। कौन से? 6th एंड 7th एक बार कर लेते हैं, फिर बचे कुछ हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कर लेंगे, तो दो पार्ट्स में हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत सिंपल सिंपल सा है, एक बार 6th और 7th है, तो आगे नोटबुक में भी आप आगे पीछे कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, इजी है बिल्कुल। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। बच्चों एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है कि नहीं? क्या और इसका एरिया हमको दिया है कितना? 441। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज अ स्क्वायर एंड एरिया इज गिवन 441 मीटर स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है कि इसकी साइड क्या होगी, तो मान लेते हैं इसकी प्रत्येक साइड क्या है? x x x एंड x। भाई सारी साइड बराबर ही होती है स्क्वायर की, तो हम लिख देंगे लेट
ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीटर, एम फॉर मीटर है, ठीक है ना, एक्स मीटर है उसकी हर एक साइड, ठीक। अब बच्चों आपको स्क्वायर का एरिया का तो फॉर्मूला पता ही होगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है बताओ, साइड इनटू साइड, तो हमको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बच्चों, पता है ना आपको, साइड इनटू साइड, लोअर क्लासेस में पढ़ा है आपने। अब एरिया हमको दिया हुआ है बच्चों, लेफ्ट साइड में 441 लिख देंगे, और साइड हमारी एक एक्स है तो दूसरी भी तो एक्स ही है, समझ में आ गया। चलिए इसको स्क्रॉल कर लेते हैं अभी। तो मुझे बताओ x और x को इंटू किया जाए तो एक्स स्क्वायर आता है, और यहाँ 441 ऐसा कैसा आ जाएगा, और x निकालना हो, स्क्वायर हटेगा राइट साइड से तो इस तरफ आके स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ स्क्वायर रूट आपकी मर्जी है, चाहे तो आप डिवीजन मेथड से निकाल लो, चाहे आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लो। हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, और चाहे ओरल निकाल लो, आपको ओरल भी पता है बच्चों, मैंने इसीलिए बोला था आप 30 तक याद कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको हम वैसे फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के दिखा देते हैं, वैसे 21 का स्क्वायर रूट है मुझे याद है, लेकिन आप देख लेंगे। चलो क्या करेंगे, 441 लेफ्ट साइड में मैं निकाल के दिखा रहा हूँ 441। बच्चों कई बच्चे कहते हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, सिंगल नंबर का एलसीएम नहीं होता, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, समझ में आ गया। कई बच्चे बोलते हैं कि सर एलसीएम भी कॉपी में लिखना है क्या, इसको एलसीएम नहीं कहते हैं, एक नंबर का जो निकालते हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, एलसीएम 2-3 नंबरों का इकट्ठा निकाला जाता है। तो अब जो हम निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 से नहीं जाएगा, ऑड नंबर है, 3 से करेंगे, तो देखो तीनों को जोड़ेंगे ना तो 9 आता है, तो 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बच गया एक्स्ट्रा 14, 3 4 जा 12, 2 बच गया, 3 7 जा 21, ऐड करेंगे 12 आएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 4 जा तो 12, और 2 बच गया, 3 9 जा 27, और यहाँ आएगा 7 7 जा और 7 1 जा। तो बच्चों क्या आ गया ये बताइए, 3377। तो मैं स्क्वायर रूट में ले सकता हूँ 337 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, जोड़ा बन गया। तो बाहर आएगा 3 इंटू 7 इजकल टू एक्स, तो देयर फोर एक्स हमारा आ गया 3 7 जा 21 मीटर, समझ में आ गया। तो ये बच्चों हमारी क्या आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर। तो नीचे लिख देंगे देयर फोर क्या, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर इज कितना, 21 मीटर, समझ में आ गया। चलिए इसको मैं आपको पूरा का पूरा दिखा देता हूं। ये हमने ऐसे किया, ठीक है, ये देखिए पहले स्क्वायर था हमारा, फिर क्या किया हमने, हर एक साइड को एक्स मान लिया, फिर हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, साइड हमने एक्स मानी हुई है, ऐसे निकाल लेंगे हम। क्लियर है, पूरा प्रॉपर यूनिट के साथ आपको आंसर लिखना है, ठीक। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, हाँ आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, किसी राइट ट्रायंगल में बच्चों एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक होता है हाइपोटेन्यूज, है ना। तो मैं पहले आपको प्रॉपर्टी बता दूं, वो यूज होगी क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसके 2 पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से समझना। अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, नाम लिख लेते हैं ए बी सी, तो बच्चों 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। क्या है ये, हाइपोटेन्यूज, ओके। और 90 के अगल बगल वाली साइड है, एक को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं पी, एक को हम बेस बोलते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे बेटा, इसका प्रूफ जो है ना आपका 10th क्लास में आएगा, पाइथागोरस, और इन्हीं के ट्रिपलेट्स निकाले थे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, आपको ध्यान होगा तो। थ्योरम होता है प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी। क्या कहती है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहती है कि
जो सबसे बड़ी साइड है मतलब हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? बची कुची दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब समझ में आ गया? जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बची कुची दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसके आधार पे बच्चों हम क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसके दो पार्ट है बच्चों। पहला पार्ट लिखा है एक राइट ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एंगल बी 90। तो मैं यहाँ राइट साइड में बना देता हूं एक राइट ट्रायंगल, है ना। चलिए बना लिया, नाम लिख देते हैं। कह रहा है कि बी पे 90 डिग्री है, तो भाई ये हम ए ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं बी, और ये ले लेते हैं सी, और ये है 90 डिग्री। ठीक, जैसा मैंने भी बनाया था वैसा ही है। फिर कुछ जानकारी दी है, लिखा है ए बी है 6 सेंटीमीटर, तो फिगर में लिख रहा हूं बच्चों में 6 सेंटीमीटर। फिर लिखा है बी सी 8 है, लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। पूछ रहा है ए सी क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, बहुत आसान काम है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PYTHAGORAS, पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों ये 3 अक्षर और 3 लाइन में हो गए। आप एक काम करना, एक ही लाइन में लिखेंगे हम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम बच्चों? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बच्चों हाइपोटेन्यूज क्या यहाँ पे एसी है, तो मैं लिख रहा हूं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सही है ना बिल्कुल। चलिए अब मुझे बताओ ए सी क्या है? नहीं पता। नहीं पता तो ऐसा कैसा लिख देंगे। ए बी पता है 6, तो 6 का स्क्वायर, आंसर हमारा सेंटीमीटर में आएगा। बी सी हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। AC का स्क्वायर कितना होता है? AC का स्क्वायर ही होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं स्क्रॉल कर लेता हूं थोड़ा सा, आंसर आने वाला है हमारा। बच्चों 36 और 64 ऐड करेंगे तो 100 आएगा, और ये आ गया AC का स्क्वायर। तो AC क्या निकलेगा? स्क्वायर इधर है, राइट साइड में स्क्वायर हटाएंगे, राइट साइड में भेजेंगे तो उसका स्क्वायर रूट हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? और अगर हमको सिर्फ जीरो वाली संख्या है ना, तो जितने जीरो है उतने 10 बन जाते हैं। 2 जीरो है ना, तो ये 10 10 सा हो जाएगा। 10 इंटू 10, जोड़ा बाहर निकल गया, कितना आया? 10। और आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर में। ये लो जी, आंसर आ गया। समझ में आ गया? कितना इजी काम। और अगर आपको बेस नंबर नहीं है, 100 1000 ऐसा कुछ नहीं है ना, तो आप फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो बाहर। फिलहाल तो इजी था, ओरली था। 100 जो होता है उसका स्क्वायर रूट 10 होता है, ठीक है ना, याद ही कर रखा है हमने। इसी प्रकार से बच्चों आपको मैं समझा रहा हूं कौन सा वाला? बी वाला पार्ट। क्लियर है ये देखिए ये पूरा हो गया हमारा। ऐसे करना है आपको, समझ में आएगा? डायग्राम बना लेंगे और ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट में इसी प्रकार से आपको बी वाला पार्ट बता दूं, सेम टू सेम इसी तरीके से होगा। राइट ट्रायंगल बना लेते हैं हम। चलिए राइट एंगल बना लिया। नाम लिख देते हैं एबीसी। अगेन वही बी पे 90 डिग्री बनाना है अपने को, ठीक है ना। तो ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ये 90 डिग्री है। क्या दे दिया बच्चों इस बार बी पार्ट में? AC 13 है। इस बार हाइपोटेन्यूज दे दिया बच्चों हमको 13 सेंटीमीटर। और क्या दे दिया? BC नीचे वाला भी दे दिया, बेस हमको 5 सेंटीमीटर। तो इस बार क्या पूछा? परपेंडिकुलर पूछा है। कर दिया जाए। चलिए क्या लिखेंगे? यूजिंग पाइथागोरस, PYTHAGORAS, पाइथागोरस थ्योरम। तो शॉर्टकट नहीं मारना, आपको पूरे स्टेप्स प्रॉपर्ली लिखने हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, सबसे बड़ी वाली 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ना, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब ध्यान से सुनिएगा।
AC हमारा को 13 दिया हुआ तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। AB हमको नहीं पता तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। BC हमको पता है तो पता है का स्क्वायर लिख देंगे। 13 का स्क्वायर बच्चों 169 होता है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। AB का स्क्वायर हमको नहीं पता और इसका स्क्वायर हमको पता है 25 होता है। 25 लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा ना प्लस से। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 169 में से बच्चों 25 माइनस करते हैं, 9 में से 5 गया तो 4, 16 में से 2 गया तो 4, ये आ गया AB स्क्वायर। क्लियर है? अब मुझे बताओ स्क्वायर हटाएंगे AB के पास से तो इस तरफ आके रूट लग जाएगा, तो AB इज इक्वल टू रूट में 144। हमको पता है बच्चों 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का है, तो 12 12 से होता है। तो अगर आप चाहो तो आपको याद है तो आप ले सकते हो 12 सेंटीमीटर, और ये आप पूरा निकाल के भी दिखा सकते हो। समझ में आ गया? तो आप क्या कर लेना चाहे तो आप पूरा फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो। तो देखो मैं आपको निकाल के भी दिखा दूं यहाँ पे राइट साइड में। ठीक है, कैसे निकालेंगे 144 का जब हम करेंगे ना, तो देखो 144 का 2 से किया 72, 2 से किया 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3 एंड 3 से किया 1। तो देखो एक जोड़ा ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12 ऐसे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो रूट 44 की जगह पूरा बड़ा सा रूट में लगा के 4 बार 2 और 2 बार 3 आप लिख सकते हो चाहे तो। और आपको अगर ओरल आता है ओरल कर लेना, नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया कि नहीं का? तो लेकिन आप ध्यान रखना अगर फटाफट करना चाहते हो, मेरी सलाह ये है 30 तक आप याद रख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, यहाँ पे भी और अगले चैप्टर में भी बहुत गुण करेगा आपको। ठीक है कि नहीं का? तो ये थे बच्चों हमारे जो एक्सरसाइज 6.4 है उसके आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 6 किया और 7 किया। अब रह गए हमारे 4, 5, 8 एंड 9। These questions will be completed in the next part and the last part of this chapter. Okay, so children, आप यहाँ तक आज काम अपना पूरा कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपको एक बार और फिर से दिखा देता हूँ, लास्ट जो हमने किया है अभी, ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉपर यूनिट के साथ लिखना है। ठीक है, तो चलिए बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।